सभी राष्ट्र और बबूल। पाठ 5 अप्रैल 30 2022 के लिए है। जल प्रलय ने मानव जाति को परमेश्वर का अनुसरण करने और उसकी सेवा करने का दूसरा मौका दिया। हालांकि जल्द ही मुद्दे सामने आए। मद्यपान, अपनी माता पिता का सम्मान करना, महिमा और शक्ति का तलाश करना, और अंत में परमेश्वर के विरोध, खुला विद्रोह। नूह के वंशज, कनान का अभिशाप, राष्ट्रों का इतिहास, बबूल का गुंबद, विद्रोह, परमेश्वर नीचे आया, फैलाया जाना। कनान का अभिशाप, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। मद्यपान से हम आत्म संयम खो देते हैं। नीति वचन 23 अध्याय उसका 31 से 35। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब उसका धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको ना देखना। इफिसियों 5, क्योंकि अंत में वह सांप के समान डसता है और करैत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पीट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। नूह नशे में धूत होकर अपने डेरे में नंगा हो गया। हाम ने जो है अपने पिता को देखा और उसका मजाक उड़ाया, इस प्रकार उसका अपमान किया और 5वीं आज्ञा को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने दूसरों के साथ साझा भी किया। हाम का पुत्र कनान उस समय उसके साथ रहा होगा। उत्पत्ति 9 उसका 22। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया। उत्पत्ति 9:22। नूह की नग्नता आदम की तरह ढांप ली गई। उसके 2 बड़े पुत्रों ने उसे ढक दिया। उत्पत्ति 9:23। तब सेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढक दिया, और वे अपना मुंह पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा नहीं देखा। आइए हम अगले शीर्षक देखें। कनान के अभिशाप पर एक स्पष्टीकरण। आइए बाइबल में उत्पत्ति 9:25 को पढ़ें। इसलिए उसने कहा, कनान श्रापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। उत्पत्ति 9:25 अक्सर अफ्रीकियों या अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए विनाशकारी रूप से गलत तरीके से लागू किया गया है और इस प्रकार गुलामी के लिए धार्मिक औचित्य के रूप में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि यह कट्टर व्याख्या 2 कारणों से मान्य नहीं है। सबसे पहले, सांप का संबंध हाम से नहीं बल्कि उसके पुत्र कनान से है, ना ही यह अभिशाप हम के ज्येष्ठ पुत्र कूश के संबंध में है, जो तुरंत अफ्रीकी मूल के लोगों को या विशेष रूप से अफ्रीकियों को इसके हवाले से बाहर कर देता है। दूसरी कारण हम देखें। दूसरी कारण यह है कि उत्पत्ति 9:25 अफ्रीकियों या अफ्रीकी मूल के लोगों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि कनान का संदर्भ वादा किए गए देश की विरासत की ओर एक संकेत है, उन सब चीजों के लिए जिसकी यह भूमि प्रतीक है, दुनिया के उद्धार के लिए। आइए हम लोग आगे देखेंगे राष्ट्रों का इतिहास। हम मैप पे समझने की कोशिश करेंगे। नूह के वंशजों का संभावित विवरण दिया गया है, जैसे कि सेम, हाम, येपेत। नूह के पुत्रों के घराने यही है और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियों यही है, और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बट गई। उत्पत्ति 10:32। उत्पत्ति में नूह के 70 वंशजों का उल्लेख है। प्रत्येक कबीला अलग अलग क्षेत्रों में बस गया। इसका परिणाम पृथ्वी का 70 भिन्न भिन्न राष्ट्रों में बट जाना हुआ। सभी पाप की कहानी और वादा किए गए छुटकारे के बारे में जानते थे, जिसे नूह ने उनके साथ साझा किया था। आदम ने लेमेक को कहानी सुनाई थी और लेमेक ने इसे
अपने पुत्र नूह के साथ साझा किया था। दुर्भाग्य से कुछ ही लोग परमेश्वर के प्रति वफादार रहे। आइए हम लोग देखेंगे आगे विद्रोह। उत्पत्ति उसका 14 का 4 में पढ़ेंगे। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुंबद बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। बबुल में जमा होना परमेश्वर के विरुद्ध एक खुला विद्रोह था। परमेश्वर चाहता था तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा। उत्पत्ति 9:25। बबुल चाहता था गुंबद उन्हें दूसरी बाढ़ से बचाएगा। परमेश्वर चाहता था उसका एक पश्चात और गौरवशाली नाम है, यशायाह 63:12 और 14। लेकिन बबुल चाहता था कि आओ हम अपना नाम करें। उत्पत्ति 11 उसका 4। परमेश्वर चाहता था तुम्हारे वंशज सारी पृथ्वी पर बसे रहेंगे। उत्पत्ति 9 उसका 7। और बबुल चाहता था कि उन्होंने पृथ्वी को भरने से इनकार कर दिया। बबुल हर उस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है जो शैतान और उसके दर्शन से प्रोत्साहित होकर परमेश्वर को प्रतिस्थापित करने की कोशिश करता है। यशायाह 14:14। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया बड़ा बबेल, गिर गया है और दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक आसुत आत्मा का अड्डा और हर एक आसुत और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। आइए हम अगला पॉइंट में आते हैं। परमेश्वर नीचे आया। उत्पत्ति 11:5। जब लोग नगर और गुंबद बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। परमेश्वर ने मानव जाति के उस तक पहुंचने की प्रतीक्षा नहीं की। वास्तव में कुछ असंभव वह नीचे आया। विद्रोह के बहुत बढ़ जाने से पहले ही परमेश्वर नीचे आ गया। उसने मनुष्य को खुद को फिर से नष्ट करने से रोका। उत्पत्ति 7:8। उसी तरह परमेश्वर जब समय पूरा हुआ, गलतियों 4:4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यीशु के रूप में हमें विनाश से मुक्त करने और हमें अनंत जीवन देने के लिए नीचे आया। हम स्वयं परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए वह अपने अनुग्रह में नीचे आता है। अगला शीर्षक, फैलाया जाना। उत्पत्ति 11 उसका 9। इस कारण उस नगर को नाम बबूल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वहीं डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। मनुष्य ने परमेश्वर के सिंहासन को हड़पने के लिए एक द्वार बनाने की कोशिश की, लेकिन यह गड़बड़ी का स्थान बन गया। बबूल अकदियन में परमेश्वर के द्वार का प्रतीक है और यह इब्रानी क्रिया भ्रमित करना के समान है। जब मनुष्य ने जहाज छोड़ा तो उन्होंने पृथ्वी को भरने का आदेश दिया गया था। उत्पत्ति 9:1। क्योंकि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, बबूल के बाद उन्हें आदेश को पूरा करने के लिए मजबूर किया गया। यह उनके अहंकार और अभिमान के लिए एक आघात था। फिर भी उन्होंने अपना सबक नहीं सीखा। उनमें से अधिकांश ने अभी भी परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अस्वीकार किया, मूर्तियों की पूजा की और भ्रष्ट हो गए। हालांकि कुछ से विश्वासी बने रहे और परमेश्वर की आराधना करते रहे। उत्पत्ति 11 उसका 27। तेरह की वंशावली यह है। तेरह ने अब्राहम और नाहोर और हारान को जन्म दिया और हारान ने लूत को जन्म दिया। एलेन जी वाइट कहती है, कुलपति और भविष्यवक्ता अध्याय उसका 10 और पृष्ठ संख्या 123 में, दुनिया पर दया करके उसने गुंबद बनाने वालों के उद्देश्य को हरा दिया और उनके साहस के स्मारक को उखाड़ फेंका। दया में उसने उनकी भाषा को भ्रमित कर दिया। इस प्रकार विद्रोह के उनके उद्देश्य पर रोक लगा दी।
परमेश्वर मनुष्य की कुटिलता को सहन करता है, उन्हें पश्चात या पर्याप्त अवसर देता है, परंतु वह अपने न्यायपूर्ण और पवित्र व्यवस्था के अधिकार का विरोध करने वालों की सभी युक्तियों को चिन्हित करता है। समय समय पर सरकार का राजदंड धारण करने वाला अदृश्य हाथ अधर्म पर लगाम लगाने के लिए बढ़ाया जाता है। अचूक प्रमाण दिया जाता है कि ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता ज्ञान और प्रेम और सत्य में अनंत, वह स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वोच्च शासक है और कोई भी उसकी शक्ति का अपमान नहीं कर सकता है।